हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं वर्ग और वृत्त दोनों पर आधारित क्षेत्रफल एवं परिमाप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराने जा रहा हूं। तो पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। और इस वीडियो में मैं एसएससी और रेलवे में पूर्व परीक्षाओं में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेने वाला हूं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यानी प्रश्न क्रमांक 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि पाई बराबर 22/7 है तो वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या है दिया गया है, हमें कि व्यास दिया है 28 सेंटीमीटर। व्यास क्या होता है, सबसे पहले देखें हम। व्यास होता है त्रिज्या का दुगना, यानी 2r बराबर दिया है 28 सेंटीमीटर। तो इसके जरिए हम क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये बटे में चला जाएगा, तो बटे में 28/2 यानी आधा होगा, तो ये 14 बार कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, r बराबर 14 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, अब चलिए आगे करते हैं हम। अब इसमें कहा है, प्रश्न में वो कह रहा है कि जो वर्ग का परिमाप है, वर्ग का जो परिमाप है, ठीक है, वो किसके बराबर है, वो वृत्त की परिधि के बराबर है। ये प्रश्न में कहा गया है वृत्त की परिधि के बराबर है। तो जैसा प्रश्न में कहा जाए ना, वैसा वैसा करते जाओ तो आसानी से उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणा भुजा। भुजा को हम शॉर्ट में लिख देते हैं a बराबर वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, सो 2πr लिख देते हैं। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 4 × a और बराबर 2 गुणा, और पाई की वैल्यू क्या रखनी है, प्रश्न में दिया हुआ है 22/7 रखनी है, और गुणा त्रिज्या हमने r हमने निकाल ली है, कितनी निकाली, 14। तो अब देखिए ये नीचे ऊपर है तो ये कट जाएगा ना, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। अब देखिए ये बराबर के इस तरफ और ये दोनों तरफ जो लेफ्ट साइड और राइट साइड में ऊपर ऊपर के कट जाते हैं। तो ये 2 दूनी 4 यानी ये पूरा 4 कट जाएगा। तो कैसे कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी क्या हो गया, भुजा बराबर आ गया आपका 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि भुजा बराबर 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हमें निकालना क्या है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल के लिए हम वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लिख देते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। भुजा का स्क्वायर लिख दें या भुजा गुणा भुजा लिख दें, बराबर दोनों एक ही बात है। तो ये कितना हो जाएगा, 22 गुणा 22। अब 22 गुणा 22 हुआ तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो 22 दूनी 44, हाथ क्या है 4, 22 दूनी 44 और 4 48, यानी ये हो गया 484 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, देखिए धातु के एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ने पर वह 484 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्र घेरती है। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि ये तार की लंबाई चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि इसी तार को वो क्या कर रहा है, इसी तार से उसने एक वर्ग बनाया और उस वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 484 वर्ग सेंटीमीटर। और फिर वो कह रहा है उसी तार को यदि वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इन दोनों की परिधियां बराबर होंगी। इसकी जो परिधि होगी, इसकी जो परिमाप होगी वर्ग की, वो वृत्त की परिधि के बराबर होगी। बस यही क्लू हमें समझना है, बाकी तो हम निकाल ही लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखिए भुजा का स्क्वायर, भुजा गुणा भुजा होता है, भुजा का स्क्वायर बराबर होता है क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल होता है कि नहीं, भुजा का स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 484। तो भुजा कितनी हो जाएगी, अब देखिए भुजा का स्क्वायर दिया है 484, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा रूट के अंदर हो जाएगा ये 484। भुजा बराबर 484 का वर्गमूल। तो 484 का वर्गमूल कितना होगा, यहाँ पे निकाल लीजिए। 484 का वर्गमूल क्या हुआ, 22 हुआ। तो इस तरह से आपने ये याद रखना है, कुछ वर्गमूल भी याद कर लीजिए। तो यहाँ पे 22 सेंटीमीटर इसका आ गया क्या, भुजा आ गई। अब जब भुजा हमारी 22 सेंटीमीटर आ गई तो अब प्रश्न में क्या कह रहा है वो, कि वृत्त की जो परिधि है, क्योंकि तार वही है तो वृत्त की जो परिधि है वही वर्ग का परिमाप है। क्योंकि तार वही है तो इसमें परिमाप और परिधि चेंज नहीं होंगी। ठीक है, तो
तो ये बात हमें याद रखनी है कि वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। तो वृत्त की परिधि का सूत्र लगा दीजिए। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, ठीक है, और बराबर वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 2 गुणा 22/7 और गुणा में आर हमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले आर निकालेंगे और बराबर 4 गुणा और भुजा कितनी दी है, 22। तो देखिए ऊपर 22 से तो 22 ये कट गए सीधे सीधे, ठीक है। और यहाँ से ये 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2 और ये कट गया 2 दूनी 4। अब ये 2 और 7 का गुणा हो जाएगा तो ये इधर आ जाएंगे। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 7 हो जाएगा, 2 गुणा 7 जो कि 7 दूनी हो जाएगा 14। तो 14 सेंटीमीटर इसका आ गया। अब इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। तो बराबर हो जाएगा 22/7 गुणा आर कितना है, 14 और स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो ये कितना हो गया, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22 गुणा और 14 दूनी 28, ठीक है। तो 14 दूनी 28। अब इसको कर लीजिए और सॉल्व, तो 28 दूनी 56, 56 के हाथ क्या है 5 और 28 दूनी 56 और 5 61, यानी ये कितने हो गए 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो 616 वर्ग सेंटीमीटर यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, वर्ग की भुजा 3√2 सेंटीमीटर दी है, उसके विकर्ण की लंबाई होगी। तो अब वर्ग की भुजा दी हुई है, विकर्ण की लंबाई हमें निकालनी है। तो विकर्ण की लंबाई का सूत्र आपको आना चाहिए। तो बहुत ही छोटा सवाल है ये, देखिए लिख लेते हैं यहाँ पे विकर्ण की लंबाई। अब विकर्ण की लंबाई बराबर विकर्ण की लंबाई का भुजा से क्या रिलेशन होता है, √2 इंटू भुजा। भुजा को हम यहाँ पे ए लिख देते हैं शॉर्ट में, तो ठीक है। तो √2 तो ये आ गया और भुजा का क्या दिया है, भुजा की लंबाई दी है इसने 3√2। तो यहाँ पे लिख दें 3√2 का मतलब गुणा में 2 है, ठीक है। तो √2 और √2 ये तो हो गए 2 और गुणा में क्या है 3, तो 2 तिया कितने हो गए 6 हो गए और 6 सेंटीमीटर इसका उत्तर आ गया। देखिए कितना आसान प्रश्न था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण के वर्ग का अनुपात कितना होगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण का, तो अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे अनुपात, यहाँ पे जो कहा गया है ना वो लिख लेते हैं। किस किस का अनुपात निकालना है हमें, वर्ग के क्षेत्रफल का। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। और दूसरा हमें क्या लिखना है अनुपात में, विकर्ण का वर्ग। क्या लिखना है, विकर्ण का वर्ग, विकर्ण का वर्ग, ठीक है। ये विकर्ण है ना, विकर्ण, इसका वर्ग, इनका अनुपात निकालना है। तो अब वर्ग का क्षेत्रफल का हमें इसमें भुजा गुणा भुजा वाला सूत्र नहीं लगाना है इसमें, क्योंकि हमें विकर्ण से रिलेटेड सूत्र लगाना है। तो याद कर लीजिए कि वर्ग का क्षेत्रफल जब विकर्ण के रूप में लिखना होता है तो सीधा सीधा लिखते हैं, आधा लिख देते हैं, यानी हाफ इंटू विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण को हम शॉर्ट में डी लिख देते हैं, ठीक है, डायगोनल। तो हाफ डी स्क्वायर ये होता है इसका वर्ग का क्षेत्रफल का विकर्ण के रूप में सूत्र। तो हाफ डी स्क्वायर और बटे में तो विकर्ण का वर्ग है ही, तो विकर्ण क्या हमारा है हमने डी, तो इसका वर्ग करना है यानी डी स्क्वायर। अब देखिए डी स्क्वायर से डी स्क्वायर सीधा सीधा कट गया, यानी क्या आ गया 1/2। अब इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1:2। कितना सरल सवाल था देखिए। तो इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो करते हैं प्रश्न क्रमांक 5। यदि एक तार को वर्गाकार मोड़ दिया जाए, एक तार है और उससे क्या होता है कि तो उस वर्ग का क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। तदनुसार उस तार को अर्धवृत्त आकार में मोड़ दिया जाता है। तार वही है, लंबाई चेंज नहीं हुई, ठीक है। तो इसमें परिधि और परिमाप वाला लगाना पड़ेगा अपने को। तो पाई बराबर 22/7 मानकर उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले तो हम वर्ग के क्षेत्रफल से वर्ग की भुजा निकाल लेते हैं। तो वर्ग की क्षेत्रफल से वर्ग की भुजा का, देखिए भुजा बराबर क्या होता है क्षेत्रफल का स्क्वायर, यानी वर्गमूल कर दीजिए। क्षेत्रफल जो भी दिया है उसका वर्गमूल कर दीजिए, शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, भुजा बराबर आ जाएगा
81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है, तो भुजा 9 आ गई। अब भुजा 9 आ गई, अब हमें यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे भुजा तो 9 आ गई, अब इसका हम परिमाप निकाल लें। तो पहले हम वर्ग का परिमाप निकाल लेते हैं, वर्ग का परिमाप। सो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणा भुजा, भुजा को हम ए लिख देते हैं, तो 4 गुणा भुजा यानी 4 गुणा, और भुजा कितनी निकाली थी हमने, 9, तो 4 नाम 36, तो ये 36 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये हमने वर्ग का परिमाप निकाल लिया। अब हमें इसमें हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब हम प्रश्न में लिखेंगे, चूंकि तार वही है, उसी तार से हमने वर्ग बनाया है, उसी तार से अर्धवृत्त बनाया है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जो प्रश्न में दिया हुआ है कि अर्धवृत्त की परिधि बराबर क्या दिया हुआ है, वर्ग का परिमाप। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है, क्योंकि तार वही है, ठीक है, तार की लंबाई चेंज नहीं हुई है। तो अब इसको हम इसमें सूत्र रख देंगे। तो अब देखिए, एक तो मैं बता देता हूं इसका शॉर्टकट। अर्धवृत्त की परिधि का शॉर्टकट अगर पाई 22/7 हो तो सीधा आप लिख दीजिए 36/7 इंटू आर, एकदम सीधा। ठीक है, इसको मैं बताऊंगा 36/7 आर कैसे आया, वो भी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन ये याद रखिए, अर्धवृत्त की परिधि कभी भी निकालनी हो 22/7 के रूप में अगर दिया है पाई का मान, तो 36/7 आर लिखेंगे, तो इससे आपको बहुत टाइम बच जाएगा। और वर्ग का परिमाप हमने निकाला हुआ है, कितना था, 36। तो अब देखिए इसमें बचा क्या, 36 से 36 कटा, और ये बटे में 7 है, तो ये आ गया यहाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी त्रिज्या कितनी आ गई, आर बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। अब आर बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल तो आप आसानी से निकाल सकते हो ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा आधा, यहाँ पे लिखेंगे, और पाई का मान 22/7, और गुणा आर कितनी है, 7 है, तो आर स्क्वायर है, तो 7 गुणा 7 2 बार लिखेंगे। इस 7 से ये 7 काट दीजिए, और यहाँ पे 2 से ये 11 बार कट गया, तो 11 7 77 आ गया। कितना आ गया, 11 7 77, यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, बराबर 77 क्या हो गया, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका उत्तर आ गया। लेकिन मैंने कहा था कि इसको भी मैं बताऊंगा कि 36/r जो शॉर्ट में मैंने लिख दिया था, ये कैसे आया। तो ये मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखिए साइड में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि ये आया कैसे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली ये अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त है, तो यहाँ पे देखिए इसकी परिधि, पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। तो जी आधा हिस्सा, इतना हिस्सा सिर्फ जो है वो पाई आर होगा, तो ये पाई आर लिख देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये लिख दिया हमने पाई और आर प्लस। अब प्लस में क्या आएगा, देखिए ये चीज समझनी है आपको, प्लस में ये वाला हिस्सा भी तो आएगा, क्योंकि परिधि या परिक्रमा का मतलब क्या होता है, पूरा चक्कर। तो यहां से यहां तक गए तो ये हुआ पाई आर, अब यहां से यहां तक जाएंगे तो आर, और यहां से यहां तक जाएंगे तो आर, तो ये आर इधर है और आर इधर है, नहीं 2r और इसमें प्लस होगा, तो 2r इसमें हम प्लस करेंगे, तो 2r इसमें प्लस करेंगे। अब हम पाई की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 22/7 और गुणा आर और धन 2 और गुणा आर। अब अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 आया, तो ये तो 22 का 22 रह जाएगा, तो ये रह जाएगा 22r, और यहाँ पे धन में क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14r। अब देखिए 22 और 14 को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 36, और 36 और आर का आर, तो बराबर कितना हो गया, ये बराबर हो गया 36, और बटे में क्या था, 7 और आर। तो ये है इसका शॉर्टकट। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि अर्धवृत्त का परिधि कभी पूछा जाए तो 36/7 आर आप सीधा लिख के और इसमें अपना टाइम सेव कर सकते हैं। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि एक 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त के भीतर एक वर्ग बनाया गया, वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। अब इसका जो व्यास है वो कितना हो जाएगा, त्रिज्या जब 8 है तो इसका व्यास क्या होगा, व्यास यानी 2r। ठीक है, व्यास यानी क्या हुआ, 2 × r, तो 8 दूनी 16, इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि 2 × 8 बराबर 16, तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर।
ठीक है। और ये 16 जो व्यास, ये जो व्यास है यही तो इसका डायगोनल यानी विकर्ण है, ये ही वर्ग का विकर्ण है। तो अब हमें बस एक बात ही इसमें समझनी है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा, जो वर्ग का विकर्ण वही होगा जो इस वृत्त का व्यास है, जो इस वृत्त का व्यास है। और व्यास कितना है, 16 सेंटीमीटर। तो ये वृत्त का ये जो व्यास है 16 सेंटीमीटर है, वही वर्ग का विकर्ण है। अब हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का जो हमने पहले सूत्र बताया था, आप थोड़ा सा याद करिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या बताया था मैंने, वर्ग का क्षेत्रफल जब विकर्ण के रूप में लिखना होता है तो क्या लिखते हैं, हाफ इंटू विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण को हमने डायगोनल बोला था, तो हाफ इंटू विकर्ण का स्क्वायर। तो सीधा सीधा लिख दीजिए इसको। तो क्या होगा, ये वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू विकर्ण का स्क्वायर, यानी हाफ इंटू, और विकर्ण क्या है हमारा 16, तो 16 स्क्वायर है तो 2 बार लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 8 बार कटेगा, और 16 अट्ठे 128, यानी 16 अट्ठे 128 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये इसका उत्तर हो गया, ऑप्शन सी हो गया। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।